कार्मिक प्रतिध्वनि। हिंदू धर्म में पाप के परिणामों को समझना। परिचय। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक। कर्म की अवधारणा, कारण और प्रभाव के नियम में गहराई से निहित है। हिंदू दर्शन में प्रत्येक क्रिया, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसके परिणाम होते हैं जो किसी के वर्तमान जीवन और भविष्य के अवतार को आकार देते हैं। पाप, जैसा कि हिंदू धर्म में समझा जाता है, उन कार्यों को संदर्भित करता है जो धार्मिक मार्ग से भटकते हैं और किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस लेख में हम हिंदू मान्यताओं के अनुसार पाप करने के गहरे प्रभाव का पता लगाते हैं। हिंदू धर्म में पाप की अवधारणा। हिंदू धर्म में पाप को अक्सर पाप कहा जाता है। पाप में कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो नकारात्मक कार्मिक परिणामों को जन्म देती है। इन कार्यों में झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा, व्यभिचार और विभिन्न प्रकार के अनैतिक व्यवहार शामिल हैं। हिंदुओं का मानना है कि ऐसे कार्यों में शामिल होने से ब्रह्मांड का सामंजस्य बाधित होता है और पापियों और उनके आसपास के लोगों दोनों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है। कर्म परिणाम। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक कार्य, अच्छा या बुरा, कर्म बनाता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो किसी के भाग्य को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह नकारात्मक कर्म उत्पन्न करता है। यह नकारात्मक कर्म न केवल वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है बल्कि भविष्य के अवतारों को भी प्रभावित करता है। आत्मा अपने पिछले कर्मों के प्रभाव अपने साथ रखती है और अगले जन्मों में उनके परिणामों को भोगती है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का ये चक्र, जिसे संसार के नाम से जाना जाता है, तब तक जारी रहता है जब तक आत्मा कर्म के चक्र को पार करके मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म और कष्ट। हिंदू धर्म में मौलिक मान्यताओं में से एक पुनर्जन्म की अवधारणा है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह नकारात्मक कर्म संचित करता है जो उसे पुनर्जन्म के चक्र में बांधता है। अगले जीवन में वे कठिन परिस्थितियों में पैदा हो सकते हैं, गरीबी, बीमारी या अन्य प्रकार के कष्टों का सामना कर सकते हैं। माना जाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां पिछले पापों का परिणाम है और आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के अवसर के रूप में काम करती हैं। शुद्धि और प्रायश्चित। हिंदू धर्म उन लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है जिन्होंने पाप किए हैं। प्रायश्चित या प्रायश्चित की अवधारणा हिंदू धार्मिक प्रथाओं में प्रचलित है। आत्मा को शुद्ध करने और नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए धार्मिक ग्रंथों में प्रायश्चित अनुष्ठान, प्रार्थना और तपस्या निर्धारित हैं। अपने पापों के लिए ईमानदारी से पश्चाताप करके, ईश्वर से क्षमा मांगकर और संशोधन करके व्यक्ति नकारात्मक कर्म के बोझ को कम कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धर्म की भूमिका और सदाचारपूर्ण जीवन। हिंदू धर्म में धार्मिक जीवन जीने के लिए धार्मिक मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। धर्म में नैतिक और नैतिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है जो व्यक्तियों को ऐसे विकल्प चुनने के लिए मार्गदर्शन करता है जो ब्रह्मांड के अनुरूप हों। धर्म का पालन करके और सदाचारी जीवन का अभ्यास करके व्यक्ति सकारात्मक कर्म जमा कर सकते हैं जिससे अधिक अनुकूल भविष्य और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। आत्म साक्षात्कार का महत्व। हिंदू मान्यताओं के केंद्र में आत्मबोध या भौतिक शरीर और अहंकार से परे किसी के वास्तविक स्वरूप को समझने का विचार है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। आत्मबोध पुनर्जन्म के चक्र से आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है, अंततः पिछले पापों के परिणामों से परे जाता है। निष्कर्ष। हिंदू धर्म में पाप करने के परिणाम ब्रह्मांड के ताने बाने में जटिल रूप से बुने हुए हैं। प्रत्येक क्रिया, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्मा पर एक छाप छोड़ती है जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के माध्यम से उसकी यात्रा को आकार देती है। पाप धर्म से विचलन के रूप में नकारात्मक कर्म उत्पन्न करता है जिससे भावी जीवन में कष्ट और चुनौतियां आती हैं। हालांकि हिंदू धर्म प्रायश्चित, सदाचारी जीवन और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मुक्ति का मार्ग भी प्रदान करता है। हिंदू धर्म में पाप के परिणामों को समझना कार्यों,
इरादों और आध्यात्मिक विकास के अंतर संबंध की गहन याद दिलाता है। धर्म को अपनाकर आध्यात्मिक विकास की तलाश करके और सकारात्मक कर्म की खेती करके व्यक्ति ज्ञान, करुणा और कर्म के चक्र से अंततः मुक्ति की आशा के साथ जीवन के जटिल जाल को पार कर सकते हैं।